हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस बुक के बारे में बात करूंगा वो बुक के एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। ये बुक में इतने ट्विस्ट हैं जितनी रेस 3 मूवी में भी नहीं थे। आज हम बात करेंगे अगाथा क्रिस्टी की स्पाइन चिलिंग नॉवल मर्डर ऑन द लिंक्स के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नरेटर मिस्टर हैस्टिंग के साथ, जिन्होंने पायरेट के साथ मिलकर एक डिटेक्टिव कंपनी खोली है। पायरेट को एक लेटर आता है जिसमें मिस्टर रेनॉल्ड लिखते हैं कि उनकी जान को खतरा है। जब पायरेट मिस्टर रेनॉल्ड के घर पहुंचता है तो उसे खबर मिलती है कि किसी ने मिस्टर रेनॉल्ड की पीठ में खंजर घोंपकर हत्या कर दी है। जब पायरेट नौकरों से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि कल रात घर का मेन डोर खुला रह गया था और उन्होंने मिसेस रेनॉल्ड की हालत देख के फोन करा। मिसेस रेनॉल्ड के हाथ पैर बांधे हुए थे। इसके अलावा वो ये भी बताते हैं कि कल रात मिस्टर रेनॉल्ड का एक औरत से झगड़ा हुआ था और ये औरत मिसेस डोबरल थी, जो कि उनकी पड़ोसन है। और इसके अलावा मिस्टर रेनॉल्ड का उनके बेटे जैक रेनॉल्ड से भी झगड़ा हुआ था। पायरेट जब मिसेस रेनॉल्ड से पूछताछ करता है तो वो उसे बताती ही है कि कल रात करीब 2 बजे दो गुंडे घर में घुसाए जिन्होंने चेहरे पे मास्क पहने हुए थे। उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए और रेनॉल्ड को अपने साथ लेके चले गए। इसके साथ साथ वो मेरा खंजर भी लेके चले गए जो मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट दिया था। पायरेट जब लाश की छानबीन करता है तो उसे मिस्टर रेनॉल्ड का कोट कुछ अटपटा सा लगता है। पायरेट को मिस्टर रेनॉल्ड के जेब में से एक लव लेटर मिलता है जिसमें बेले डुविन का नाम लिखा होता है। मिस्टर हेस्टिंग की एक लड़की से मुलाकात होती है। ये लड़की अपना नाम सिंड्रेला बताती है और ये भी बताती है कि उसकी बहन कुछ प्रॉब्लम में फंस गई है। मिस्टर रेनॉल्ड का वकील आता है और बताता है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनकी बीवी मिसेस रेनॉल्ड के नाम पर कर दी गई है। वकील यहाँ पे ये भी बताता है कि कुछ दिनों से मिस्टर रेनॉल्ड के अकाउंट से बहुत सारी रकम मिसेस डोबरिल के अकाउंट में ट्रांसफर करी गई है। जब पायरेट मिसेस डोबरिल और मिसेस डोबरिल की बेटी मार्था डोबरिल से पूछताछ करता है तो उसे वो कुछ सही से जवाब नहीं देते। इसी बीच मिस्टर रेनॉल्ड का बेटा जैक रेनॉल्ड भी वापस आ जाता है और पायरेट उससे पूछताछ करता है। जैक उसे बताता है कि वो मिसेस डोबरिल की बेटी मार्था डोबरिल से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पापा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उस रात उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। पॉयरेट यहाँ पे ये भी पूछता है क्या तुम किसी बेले डुबिन नाम के लड़की को जानते हो, जिस पर वो इनकार करता है। मिस्टर हेस्टिंग की मुलाकात दोबारा उसी सिंड्रेला से होती है और वो क्राइम सीन देखने की जिद करने लगती है। जब मिस्टर हेस्टिंग उसे मिस्टर रेनॉल्ड की बॉडी दिखाते हैं तो उसे चक्कर आ जाते हैं और जब मिस्टर हेस्टिंग उसके लिए पानी लेने जाते हैं और वापस आते हैं तो देखते हैं कि सिंड्रेला वहां से गायब है। इसके साथ साथ मर्डर वेपन वो खंजर भी वहां से गायब है। परेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लंदन चले जाता है और यहाँ पर एक और आदमी की लाश मिलती है। यह आदमी को भी उसी खंजर से मारा गया होता है जिससे मिस्टर रेनॉल्ड की हत्या हुई होती है। फोरेंसिक में हमें इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि यह आदमी की मौत नेचुरली गिरने के कारण हुई है और इसके मरने के बाद किसी ने इसके सीने में खंजर मारा है। इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि मिस्टर रेनॉल्ड के मरने से पहले इसकी मौत हुई है और इसने जो कपड़े पहने हैं वो भी इसके नहीं है, बल्कि इसके मरने के बाद किसी ने इसको ये कपड़े पहनाए हैं। पायरेट लंदन से वापस आता है और उसके हाथ में एक 20 साल पुरानी फोटोग्राफ होती है। ये फोटो होती है मिसेस डोबरिल की, जो आज से 20 साल पहले मिसेस बेरोल्डी के नाम से जानी जाती थी। पायरेट बताता है कि मिस्टर एंड मिसेस बेरोल्डी लंदन में रहते थे। मिस्टर बेरोल्डी और उनके बिजनेस पार्टनर मिस्टर लॉरेंस का प्रिंटिंग का बिजनेस था और मिस्टर जॉन कनाउ उनके लॉयर थे। एक रात मिस्टर बेरोल्डी की हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मिसेस बेरोल्डी से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि कल रात घर में 2 गुंडे घुस आए और इन लोगों ने चेहरे पे मास्क पहने हुए थे। उन गुंडों ने मेरे हाथ पैर बांधे और मेरे सामने मिस्टर बेरोल्डी की हत्या कर दी। लेकिन ज्यूरी को मिसेस बेरोल्डी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ये घोषित करा कि मिसेस बेरोल्डी ने अपने लवर मिस्टर जॉन केनाउ के साथ मिलकर मिस्टर बेरोल्डी की हत्या कर दी है। जॉन केनाउ तो पहले से ही फरार थे। फिर एक दिन मिस्टर जॉन केनाउ ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये माना कि मिस्टर बेरोल्डी की हत्या उन्हीं ने करी थी और उन्हें यह भी पता चल गया था कि मिसेस बेरोल्डी उन्हें भी धोखा दे रही हैं और वो असली में मिस्टर लॉरेंस से प्यार करती हैं। ये लेटर मिलने के बाद जूरी ने मिसेस बेरोल्डी को छोड़ दिया और मिसेस बेरोल्डी मिसेस डोबरिल बन के यहाँ पर रहने आ गई और मिस्टर जॉन केनाउ कहाँ गए ये किसी को पता ही नहीं चला। हेस्टिंग ये सब सुन के बोलता है फिर तो मिसेस डोबरिल ने ही उनका मर्डर करा होगा, जिस पर पैरेट बोलती है नहीं 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 नहीं, ये इतना आसान नहीं है, तुमने ध्यान से सुना नहीं। बेरोल्डी केस में पूरा प्लान मिस्टर कनाउ का था और इस प्लान को मिस्टर केनाउ ही पूरा कर सकते हैं।
हैस्टिंग बोलता है लेकिन मिस्टर कैनाउ अभी कहाँ होंगे ये किसी को नहीं पता, और उनका इस केस से क्या कनेक्शन। जिस पर पायरेट उसे बोलता है कि मिस्टर हैस्टिंग्स तुम अभी भी नहीं समझे, मिस्टर कैनाउ और कोई नहीं बल्कि मिस्टर रेनॉल्ड ही है। लंदन से भागने के बाद वो यहाँ पर अपनी बीवी के साथ रहने लगे, लेकिन एक दिन मिसेस डॉब्रियल उनकी पड़ोसी बनकर यहाँ पर आ गई। मिसेस डॉब्रियल मिस्टर रेनॉल्ड को ब्लैकमेल करने लग गई। मिस्टर रेनॉल्ड को मिसेस डॉब्रियल के इरादों के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने जैक और मार्था के रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर एक दिन मिस्टर रेनॉल्ड को एक भिखारी मिला और ये भिखारी मिस्टर रेनॉल्ड से बहस करने लगा। मिस्टर रेनॉल्ड ने उसे धक्का दे दिया और वो गिरकर मर गया। फिर मिस्टर रेनॉल्ड के दिमाग में ये प्लान आया कि अगर दुनिया को ये लगे कि वो मर चुके हैं तो मिसेस डॉब्रियल उन्हें ब्लैकमेल करना बंद कर देंगी। मिस्टर रेनॉल्ड ने उस भिखारी को अपने कपड़े पहनाए और उसके सीने में खंजर घोंप दिया। उसके बाद उसी रात उन्होंने अपनी बीवी के हाथ पैर खुद बांधे और बाहर लाश को ठिकाने लगाने चले गए। इससे पहले वो लाश को ठिकाने लगा पाते उनकी किसी ने हत्या कर दी। इसी बीच पुलिस यहाँ पे जैक को मिस्टर रेनॉल्ड के मर्डर केस में अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि स्टेशन मास्टर ये गवाही दे देता है कि उसने मर्डर वाली रात को जैक को यहीं पर देखा था। जब पायरेट जैक से इस बारे में पूछताछ करता है तो जैक उसे बोलता है कि वो आखिरी बार मार्था से मिलने के लिए आया था, लेकिन पायरेट को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। पायरेट को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उस रात मिस्टर रेनॉल्ड ने जैक का कोट पहना हुआ था और बेला डुबिन ने वो लव लेटर मिस्टर रेनॉल्ड को नहीं बल्कि जैक को लिखा था। पायरेट जब जैक की रूम की तलाशी लेता है तो उसे वहां पर बेला डुबिन की तस्वीर मिल जाती है, लेकिन हैस्टिंग से देख के खुश नहीं होता, क्योंकि वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि सिंड्रेला की होती है। पायरेट फिर बेला की खोज में निकल जाता है और मिस्टर हैस्टिंग की मुलाकात फिर से सिंड्रेला और बेला से होती है। मिस्टर हैस्टिंग को देखकर वो रोने लगती है, जिस पर हैस्टिंग उसे बोलता है तुम क्यों रो रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे सब पता चल चुका है। तुम जैक से बहुत प्यार करती थी लेकिन जैक ने तुम्हें धोखा दिया। जब उस रात तुम जैक से मिलने के लिए यहाँ पर आई तो तुम्हें जैक का कोट दिखा और गुस्से में तुमने जैक समझकर मिस्टर रेनॉल्ड की पीठ पर खंजर से मारकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन तुमने वहां से खंजर क्यों चुराया, वो तो तुम्हारा था भी नहीं, वो मिसेस रेनॉल्ड का था। जिस पे बेला बोलती है कि वैसा ही सेम खंजर जैक ने मुझे भी गिफ्ट करा था, इसलिए मैंने उसे चुराया और पानी में फेंक दिया। पायरेट ये सब बातें सुन लेता है, लेकिन मिस्टर हैस्टिंग्स बेला को वहां से भगवा देते हैं। अगले दिन जैक पर ट्रायल चलता है और वकील ये बोलते हैं कि तुम्हारी शुरू से नजर उनके पैसों पे थी और मिस्टर रेनॉल्ड ने तुम्हारी और मार्था की शादी से इनकार करा, इसलिए गुस्से में तुम उस रात यहाँ पर आए और तुमने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। इसी बीच बेला कोर्ट में चली आती है और ये बोलती है कि मिस्टर रेनॉल्ड को उसने मारा है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि बेला कोई एक इंसान नहीं बल्कि दो ट्विंस है, बेला और इजाबेला। और इतने टाइम से मिस्टर हैस्टिंग से जो लड़की सिंड्रेला बन के मिल रही थी वो इजाबेला थी। बेला के बयान सुन के ज्यूरी जैक को छोड़ देती है। फिर जैक पायरेट को बताता है कि उस रात जब वो यहाँ मार्था से मिलने के लिए आया तो उसे एक आवाज आई। जब वो आवाज की तरफ गया तो वहां पर उसे बेला दिखी, इसलिए वो उसे शुरू से बचा रहा था। मिस्टर हैस्टिंग फिर पायरेट को केस सॉल्व करने की बधाई देते हैं, लेकिन पायरेट बोलता है कि केस अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। एक मिसेस रेनॉल्ड का था और एक बेला डुबिन का था। मिसेस रेनॉल्ड वाला खंजर हमें भिखारी की बॉडी से मिला और एक खंजर को बेला डुबिन ने पानी में फेंक दिया था। लेकिन आज सुबह जब मैंने बेला की रूम की तलाशी ली तो मुझे वहां पर तीसरा खंजर भी मिला। इसका मतलब यह है कि बेला डुबिन ने जो खंजर पानी में फेंका वो उसका नहीं था बल्कि असली कातिल का था, और बेला डुबिन ने तो अपना खंजर कभी अपने रूम से बाहर निकाला ही नहीं। हैस्टिंग बोलता है फिर असली खूनी है कौन। पायरेट फिर हैस्टिंग को मिसेस रेनॉल्ड के घर के बाहर लेके चला जाता है। उन्हें घर के अंदर से एक आवाज आती है और फिर एक गन शॉट की आवाज आती है। जब वो घर के अंदर जाते हैं तो नीचे एक लेडी की बॉडी पड़ी होती है और मिसेस रेनॉल्ड पायरेट को बोलती है तुमने जैसा बोला वैसे ही हुआ, ये मुझे मारने आई थी लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया और इसे गोली मार दी। नीचे असली कातिल की लाश पड़ी होती है और ये कातिल होती है मार्था डोब्रियल। जी हाँ, जैसी माँ वैसी बेटी। इसे भी जैक की प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट था और जब इसको पता चला कि मिस्टर रेनॉल्ड नकली मरने का प्लान बना रहे हैं, इसने उसे असली में मार दिया ताकि जैक को सारी प्रॉपर्टी मिल जाए और फिर ये उससे शादी कर ले। हैस्टिंग फिर पूछता है फिर बेला और जैक का क्या सीन है, तो पायरेट बताता है कि उस रात जब शोर की आवाज आई तो दोनों बेला और जैक उस आवाज की तरफ गए
और दोनों ने एक दूसरे को वहां पर देखा और दोनों को ऐसा लगा कि मर्डर दोनों में से किसी एक ने करा है, जबकि मर्डर उनमें से किसी ने भी नहीं करा था। और वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि वो एक दूसरे को बचाने लगे। यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करिए।